हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में एकदम धमाकेदार टाइम मैनेजमेंट प्लान के बारे में समझेंगे, जो कि आप लोग और अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे तो इसके बाद आप लोगों को ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आज का ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए और आप लोग का सारा डर खत्म हो जाएगा। कैसे पढ़ना है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं है। कैसे पढ़ना है ये मैं अभी इसके वीडियो में बता रहा हूँ। तो पढ़ाई शुरू करना सबसे बड़ी कठिन बात है, और शुरू कर भी दिए तो शुरू करके उसको मेंटेन रखना और बड़ी बात है। तो सिंपली हम लोग एक टाइम मैनेजमेंट प्लान ये देखने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि खुद को एडाप्ट करना है और अपने माइंड को कैसे मैनेज करेंगे दिन के घंटों को, ठीक है। तो स्टडी ब्लॉक्स यानी कि हमारा जो ब्लॉक्स है ये यहाँ पे आवर का काम करेगा, 2 से 3 घंटे प्रत्येक। ईच ब्लॉक इज इक्वल टू 1 आवर। एक ब्लॉक के बराबर 1 घंटे के बराबर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि जितना जल्दी आप लोगों को बता दूंगा उतना जल्दी आप लोग इसको छोड़ के वीडियो देखने के बाद अपने काम में लग जाएंगे। अब देखिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो लगभग होने वाला ही होगा। बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे, बहुत बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वन शॉट लगा देते हैं। वन शॉट लगाकर सोच जानते हैं कि पूरा पेपर क्लियर कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल पास हो पाते हैं, पासिंग मार्क्स आ पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आप लोग को डेली का रूटीन बनाना है, डेली का प्लान करना है कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग डे 1 मंडे से समझते हैं। मंडे के दिन क्या करेंगे, ब्लॉक 1 में वीक सब्जेक्ट, जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि वीक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। दूसरे घंटे में क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। इसमें जैसे साइंस दिया है, इसमें जैसे इंग्लिश दिया है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। इस तरह से ब्लॉक 3 में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो ऊपर पढ़ेंगे उसी का क्या करेंगे, एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे। फिर से पास्ट पेपर क्वेश्चन लगाएंगे। पास्ट पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें किस चीज़ पे फोकस करना हम लोग को, बिना वीक विथ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उस पर भी क्या करेंगे, फोकस करेंगे। कब करेंगे, जब हमारा दिमाग क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, तब माइंड फ्रेश रहेगा तब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्यूसडे के दिन पहले घंटे में क्या करेंगे हम लोग, मैथ का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में मैप और डेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ज्योग्राफी होता है और हिस्ट्री होता है, तो इसमें मैप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से, डेट चोट से रिलेटेड, कौन सा रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ये इस सब के बारे में ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें क्या करना है, इसको यही देखना है, रिइंफोर्सिंग करनी है और रिटेन करनी है कि हमने क्या सीखा। वही चीज़ को हम लोग को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। फ्लैश कार्ड के मदद से एक उसका शॉर्ट्स नोट्स बना लेंगे। फिर से उसको रिव्यू लेंगे, देख लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या लिखे हैं, हमने क्या सीखा है। अगर याद हो जा रहा है कुछ भी चीज़ तो आंख बंद कर एक बार एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद फिर उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद जहाँ मिस्टेक हो रहा है उसको फिर से करेक्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। वेडनेसडे को आते हैं। वेडनेसडे हमारा पहला घंटे में क्या करेंगे, लैंग्वेज, ग्रामर एंड राइटिंग। लैंग्वेज देखेंगे, फिर से ग्रामर देखेंगे, फिर से राइटिंग देखेंगे। दूसरे घंटे में क्या करेंगे, रोज़ आपको 3 घंटा से अधिक पढ़ना ही नहीं है। नहीं अधिक पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना है। क्या करना है, इससे कम नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दूसरे घंटे में क्या करेंगे, साइंस का न्यूमेरिकल लगाएंगे और साइंस का डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम कैसा, बायोलॉजी में डायग्राम आता है, फिजिक्स में ग्राफ रफ आ जाता है, ये सब डायग्राम ही है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी डायग्राम दे देता है समटाइम्स। अब आते हैं हम लोग अगले दिन पे, जो कि है थर्सडे में पहले दिन क्या करेंगे हम लोग, सोशल साइंस की थ्योरी पढ़ेंगे पहले घंटे में। उसके बाद दूसरे में
मैथ्स का प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन उठाए, एक ही पे बेस्ड हो, जो कि एक ही फार्मूला पे बेस्ड हो, और उसी को लगा लिया, लगा कि हमको सब मैथ आ रहा है एकदम। ऐसा नहीं करें। अलग अलग क्वेश्चन जो अलग अलग पूछने का तरीका है, अलग अलग पूछने का, अलग अलग सॉल्व करने का तरीका है, उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, फिर से उसके बाद फिर से रिवीजन करें, जो कि रिवीजन करें, जो कि पीछे गलती कर रहे हैं हम लोग उसका फिर से दोहरा ना पाए। ठीक है, और वीक्स एरिया पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, बहुत बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, क्या होती है, सॉल्व नहीं हो पाती है। जैसे कि आइडेंटिटी दे देगा साइन कॉस टेन ई का सब प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने में बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। इसके वजह से क्या करना है, वीक स्पॉट्स, वीक पॉइंट्स पे क्या करना है, फोकस करना है। फ्राइडे को क्या करना है, सबसे पहले घंटे में क्या करेंगे हम लोग, साइंस की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इंग्लिश में कम्प्रहेंशन देखेंगे। कम्प्रहेंशन मतलब अनसीन पैसेज होता है, उसी चीज़ को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। फिर से लिटरेचर देख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और ग्रुप रिवीजन क्या होता है भाई, अगर आप लोग क्लास में हैं या आपके घर में कोई बड़ा भाई छोटा भाई आप ही के साथ पढ़ रहा है, तो उसको कॉपी दे करके पूछिए कि हमसे ये सवाल पूछे, इसमें से हमको ये टॉपिक दे दो, टॉपिक से पूछे। सीनियर है तो टॉपिक से पूछेगा, छोटा है तो कॉपी दे दो तो पूछ लेगा, बड़ा है तो तुमसे तो जानता ही है, बिना देखे भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए तो इसमें क्या फोकस करना भाई, टीचिंग। और आप लोग उसको समझाएंगे भाई अपने से अगले वाले को। अगर आपका दोस्त ही है उसको नहीं आ रहा है, अगर वो पूछ दिया, क्या कर दिया, पूछ दिया, तो आप अगर उसको समझाएंगे ना, तो आपको सीखने का वो सबसे बेहतर तरीका होगा। टीचिंग इज़ अ ग्रेट वे टू रिमेंबर। आपको याद रखने का जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो क्या होगा, दूसरे को समझाना, दूसरे को पढ़ाना। अब देखिए लॉन्ग मॉक टेस्ट देंगे सैटरडे को। क्या आएगा, पहले लॉन्ग मॉक टेस्ट देंगे। लॉन्ग मॉक टेस्ट मतलब एक पूरे 3 घंटे का पेपर लेकर बैठेंगे। क्या करेंगे, 3 घंटे का पेपर लेकर बैठेंगे। उसके बाद रिव्यू मिस्टेक्स आफ्टर टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद क्या करेंगे, जो गलतियां होगी उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे और हेल्प करेंगे, सिमुलेट करेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम जैसे कि एक्चुअल एग्ज़ाम देते हैं। एक्चुअल पेस एंड प्रेशर होता है, जिस दबाव में, जिस प्रेशर में, जैसे मेंटल प्रेशर होता है, जैसे कि हम लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जिस प्रेशर में हम लोग बोर्ड देते हैं ना, एकदम उसी प्रेशर में, उसी एफर्ट से, उसी एनर्जी से क्या करेंगे, इस टेस्ट को भी देंगे जो घर पे देंगे टेस्ट। ठीक है, उसी ऊर्जा के साथ, और ये आप लोगों को बहुत ही बेहतर करेगा। ठीक है, संडे को क्या करेंगे भाई, लाइटर डे होता है, हल्का एकदम रिव्यू करेंगे, एकदम हल्का सा। ठीक है, हल्का सा एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लिटरेचर से समरी वमरी देख लेंगे, रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। परस्यू हॉबी, आपका जो हॉबी है, सिंगिंग है, डांसिंग है, हर एक चीज़ जो भी है आपका, गेमिंग है। अब ये नहीं कि गेम लेके दिन भर बैठे रहेंगे। ठीक है, गेम खेलिए, सब चीज़ करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करिए। लेकिन पढ़ाई 3 घंटा करने के बाद, पर डे 3 आवर। हाउ मच, पर डे 3 आवर। और इसमें क्या फोकस कर रहा है, रेस्ट क्यों करेंगे, यू डोंट बर्न आउट, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, आइए समझते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या करेंगे, सबसे पहले सुबह क्या करेंगे, उठेंगे तो 1 से 1.5 घंटे क्या करेंगे, डिफ़िकल्ट और हैवी पॉइंट्स टॉपिक्स को क्या करेंगे, डील करेंगे। हैवी और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स से क्या करेंगे, डील करेंगे। मिड डे ब्रेक में क्या करेंगे, लाइट रिवीजन, उसी चीज़ को क्या थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे और एक बार रीडिंग कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर आफ्टरनून सेशन में, जैसे लंच वंच हो गया दोपहर में, 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, उसी टॉपिक से संबंधी क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, और उस एक्सरसाइज के पीछे से क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और आ गई बात इवनिंग की, फिर इवनिंग में लैंग्वेज, राइटिंग, रिवीजन, फ्लैश कार्ड्स, इस सब पर फोकस करेंगे। लैंग्वेज तो जानते ही होंगे, हिंदी इंग्लिश हो गई। राइटिंग क्या होती है, राइटिंग स्किल्स, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सब आता है इसमें। ठीक है, और रिवीजन फ्लैश कार्ड, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने खुद के लिए। ठीक है, और उसके हिसाब से आप उस चीज़ को कम समय में रिवीजन करने के लिए फ्लैश कार्ड्स होता है। ठीक है, नाइट में क्या करिए, रिव्यू दैट व्हाट आई स्टडी टुडे इन
10 to 15 मिनट। और सबसे बड़ी बात यह है, किस लिए? मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। क्या करेंगे आप? सुबह उठेंगे, सुबह नहीं, रात को सोते समय 10-15 मिनट पहले, ठीक है, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आंख बंद करके इमेजिन करिए सुबह उठे थे, कॉलेज गए, कॉलेज में टीचर ने ये पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया, केमिकल रिएक्शन बताया, केमिकल रिएक्शन में कौन सा इक्वेशन, इसमें क्या बताया, कैसे हो रहा था सॉल्व। मैथ, जैसे लेट सपोज तुम मैथ ही पढ़े, मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा था? पोलिनोमियल में सर कौन सा तरीके से सॉल्व कर रहे थे सवाल को, ये सब रिमाइंड करो, आंख बंद करके इमेजिन करो। इस तरीके से तुम बहुत ही मतलब खुद को बहुत ही अच्छे से जो रिमेंबर करने का जो कैपेसिटी होगा वो अपना इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। आइए आप देखते हैं हम लोग वीकली प्लान क्या करेंगे। ठीक ऊपर तो जैसे बताए हैं, लेकिन एक बार इसको भी ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसको? वीकली प्लान। डे फोकस एरिया, मंडे को क्या करेंगे, किस चीज़ पे फोकस करना है? वीक सब्जेक्ट पर, जैसे मैथ प्रैक्टिस हो गया, कमज़ोर सब्जेक्ट है, मैथ में आप कमज़ोर हैं मान के चलिए, और जैसे किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जैसे साइंस में आप मान लीजिए फिजिक्स में कमज़ोर है, ठीक है, और उसके बाद आपको मैथ भी लगाना है, कंपलसरी है मैथ, ठीक है। और उसके साथ मैथ की प्रैक्टिस ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। लेकिन और ये इसलिए कहा गया है, अगर मैथ जो है ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो वो आपको छोड़ देगा। क्या करेगा? वो आपको छोड़ देगा। आप मैथ नहीं लगाएंगे तो आप स्वयं भूल जाएंगे एकदम। आप 2 महीना पहले जो सवाल लगा रहे होंगे एकदम पूरे ऊर्जा के साथ, आप वही 2 महीने बाद आप अगर एक भी बार उस क्वेश्चन को ना छुए, उस टॉपिक को ना छुए, 2 महीना बाद आप स्वयं भूल जाएंगे, एकदम खुद से भूल जाएंगे कैसे कर रहे थे। ये मेरा लिखा हुआ, अपना कॉपी देख कर अचंभित हो जाएंगे कि मैंने ही किया था कि नहीं किया था। उसके बाद ट्यूसडे को क्या करेंगे? साइंस देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। वेडनेसडे को क्या करेंगे? लैंग्वेज देखेंगे, ग्रामर, राइटिंग और सैम्पल पेपर तो ज़रूरी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, एनालाइज करते हैं कि कैसे पेपर पूछा जाता है, पेपर का थीम क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होता है, कितने नंबर का पूछा जाता है सवाल, इसलिए, ठीक है। थर्सडे को क्या करना है? सोशल साइंस की थ्योरी देखनी है, फिर मैथ की प्रॉब्लम करना है। देखिए मैथ 2 दिन हो गया ना, क्या हो गया? 2 दिन हो गया मैथ, 1 दिन और लगा दीजिएगा मैथ, 3 दिन मैथ का एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि रोज़ 1 घंटा मैथ लगा लें। क्या करें? रोज़ 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा रोज़ मैथ प्रॉब्लम लगाइए करिए, ठीक है। फ्राइडे का क्या होगा? फ्राइडे के दिन क्या करना? साइंस का न्यूमेरिकल क्या? केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ जाता है। और फिर से लिटरेचर पे फोकस करें, क्योंकि लिटरेचर भी 100 नंबर का ही होता है। बहुत बच्चे होते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हैं पेपर के दौरान, या कभी भी क्लास में ही जानते हैं सब हिंदी का है, एक दिन पढ़ के निकाल लेंगे पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सैटरडे को क्या करेंगे? फुल मॉक टेस्ट देंगे अंडर टाइम कंडीशन। जैसे पेपर में बैठते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर का, एकदम उसी टाइम कंडीशन में घर पे भी बैठेंगे और मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। फिर संडे को क्या करेंगे? लाइट रिवीजन करेंगे, हल्का से रिवीजन करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। अब फिर उस चीज़ को रिव्यू लेंगे जो फ्लैश कार्ड बनाए हैं हम लोग। मॉक टेस्ट ऊपर बता दिए, यहाँ पे मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। मॉक टेस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। फुल मॉक टेस्ट 2 to 3 वीक, 2 से 3 हफ्ते के बाद क्या करेंगे? रियल एग्ज़ाम जैसे क्या करेंगे? मॉक टेस्ट देंगे, उसमें जो मिस्टेक्स होंगे उसको रिव्यू करेंगे, शॉर्ट लिस्ट वीक टॉपिक्स, और जो कमज़ोर टॉपिक्स होगी उसको क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे, और फिर रिवाइज फार्मूला करेंगे, और फिर डेफिनीशन रेगुलरली याद करते रहेंगे। आज देख लिए डेफिनीशन याद हो गया, फिर उस चीज़ को कल नहीं तो परसों ज़रूर रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? ज़रूर रिवीजन करेंगे। और चौथा नंबर का पॉइंट क्या है? फर्स्ट 10 मिनट क्या करेंगे? जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे आप, तो सबसे पहले क्या करना है? ये पहले से ही प्लान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही बार चले गए पेपर में, टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आया, क्या करना है, कैसे क्या करना है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। तो जो 10 मिनट होगा शुरू का, उसका क्या करेंगे? पहले पूरा पेपर एकदम अच्छे से, एकदम पेशेंस से पढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन जो होगा उसको सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन उसको करेंगे। डिवाइड टाइम बाय सेक्शन, और जो सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और इसमें तुम डिवाइड कर लो। जैसे पहला सेक्शन है तो उसको हमको 20 मिनट में ख़त्म कर देना है, ठीक है। क्या करना है? 20 मिनट में ख़त्म कर देना है।
और इसमें एक और चीज़ है, जो लॉन्ग आंसर होगा उसको ज़्यादा टाइम देना है। क्या करना है, लॉन्ग आंसर होगा, जो हाई वेटेज वाला टॉपिक होगा, क्वेश्चन होगा, उसको ज़्यादा समय देना है। और लास्ट में 10 से 15 मिनट क्या करना है, सेव कर लेना है, बचा लेना है, कॉपी को रीचेक करने के लिए और प्रूफ रीडिंग के लिए। ठीक है। सेल्फ केयर एंड ब्रेक्स क्या होता है भाई, स्टडी इन ब्लॉक्स, घंटों में पढ़ना, ऑफ अबाउट 45 to 50 मिनट्स। क्या करना है, 45 से 50 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का क्या करें, ब्रेक लें। लॉन्गर ब्रेक आफ्टर एवरी 3 to 4 स्टडी ब्लॉक्स। 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद क्या करें, एक लंबा ब्रेक लें। क्या लें, ब्रेक लें। स्लीप का जो टाइमिंग होना चाहिए, सेल्फ केयर में भी आएगा। ठीक है। स्लीप का जो टाइमिंग होना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 से 8 घंटा होना चाहिए नाइटली। रात में सोएं। ठीक है। दिन में सोने का कम कोशिश करें, क्योंकि रात में अगर दिन में सो जाएंगे तो आप रात को नहीं सो पाएंगे। ठीक है। और ये भी कोशिश करें कि हेल्दी फूड लें, और एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, और रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट बॉडी देन, आप लोग बोलिए एक बार, स्टडी। जब तक आपका शरीर सही नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और हेल्थ भी ज़रूरी है, हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है, और रिलैक्सेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट बॉडी देन स्टडी। एक बार आप लोग फिर से बोल दीजिए, फर्स्ट बॉडी। सुनाई दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। फिर से देखते हैं अपना एक और नया, ये आप लोग का अपने भाषा में समझाएंगे एकदम। आप अपना हाल खुद समझो। ये क्या बोल रहे हो भैया, अपना हाल खुद समझो, तो वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अपना हाल ये समझने के लिए बोल रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन से चैप्टर में आप ज़्यादा समझ लेते हैं। एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा टाइम लेते हैं, उस चैप्टर का क्या करें, लिस्ट बना लीजिए। सैम्पल पेपर और पास्ट पेपर क्या करें, सॉल्व करें। कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ समय ज़्यादा लग रहा है, नोट करें। सबसे पहले इसको, उस चीज़ पे फोकस करें क्यों समय ज़्यादा लग रहा है। और सबसे पहले दूसरी चीज़, टाइम टेबल बना लें, रियलिस्टिक और फोकस्ड, जो कि एकदम रियल हो, वास्तविक हो, जिससे कि एकदम उसको फॉलो करें, और एकदम फोकस हो के जितना समय बचा है उसमें दिन भर का शेड्यूल बना लें। सबसे पहले कि इतने घंटे क्या करना है, इतने घंटे क्या करना है। ऊपर बताएं ना, ये वही है, आप लोग अपने भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट करें। हर सब्जेक्ट के लिए क्या करें, टाइम एलोकेट करें कि कौन से घंटे में कौन सा क्या पढ़ना है। टफ चैप्टर को ज़्यादा वक्त दें पहले, जो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है उसको सबसे ज़्यादा वक्त दें, इजी मंथ्स बाद में, और जो आसान है उसको क्या करें, बाद में समय दें। ठीक है। हर स्टडी से तुमने ब्रेक लेना ज़रूरी है, 5 से 10 मिनट का, 40 से 45 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है। एनसीईआरटी की पकड़ ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ही मैक्सिमम टाइम्स, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, डायरेक्टली पेपर में आ जाता है। जैसे केमिस्ट्री का एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्पल हैं, मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, किसमें, पेपर में। हर चैप्टर का क्या होता है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। हर चैप्टर का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल अच्छे से करें। हर चैप्टर में नहीं आ रहा है, टीचर से पूछे क्लास में। ठीक है। एक्सरसाइज करें एकदम अच्छे से कि हो जाए, और फिर से उसका एग्जाम्पल भी अपने मन से करें। ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, फ्लैश कार्ड्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, उसी को फ्लैश कार्ड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला की शॉर्ट नोट्स बना लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की शॉर्ट नोट्स बना लिए। डेट कैसा, हिस्ट्री में जैसे कौन कब आया था, किसका वो क्या हुआ, कौन सी क्रांति कब हुई थी, इस तरह से करके, रिवोल्यूशन कब हुआ था। डेफिनेशन का एक शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए। ठीक है। और एक डायग्राम की शॉर्ट कॉपी बना लीजिए, 10 पन्ना खरीद लीजिए A4 साइज की, उसमें डायग्राम बना लीजिए पूरे बायोलॉजी की, और उसमें 10 पन्ने में आराम से पूरा पेपर का जो होगा 2 से 3 पन्ने में आपका हो जाएगा। और उसको एक बार पलटना रहेगा, देख लीजिए, हाफेली का एग्जाम आ रहा है, जाके छापाइए एकदम धड़ 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 धड़। ठीक है। और फ्लैश कार्ड का यूजफुल क्या है, एक दिन में रिवाइज करना, जल्दी नज़र में पढ़ें। इसका क्या होता है, एक दिन में रिवाइज करके और इतना जल्दी पढ़ लेते हैं उसको, फ्लैश कार्ड का जो शॉर्ट नोट्स होता है उसको कम समय में ज़्यादा जल्दी पढ़ते हैं और ज़्यादा सिलेबस को कवर करते हैं। प्रैक्टिस बहुत करें, विदाउट प्रैक्टिस यू कैंट डू नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सॉरी।
यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट प्रैक्टिस। सैम्पल पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व करिए, टाइम सेट कर लीजिए बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह। इससे टाइम मैनेजमेंट और स्पीड की एक्यूरेसी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती है। ठीक है। टाइप ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक, जैसे कि आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं या मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सिली एरर भी आ जाते हैं, बार बार हो रहे, उसको पहचानें और सुधार करें। क्या करें? उसको पहचानें और सुधार करें, रिकॉल करें। जो पढ़े हैं उसको आंख बंद करके एक बार क्या करें? रिकॉल करें। रिकॉल कैसे करेंगे? रात को सोने से 10 मिनट पहले क्या करेंगे? सुबह उठे थे, क्लास में गए, क्लास में ये पढ़ाया गया है, उस चीज़ को आंख बंद करके सोचिए। ठीक है। और उसको सोचने के बाद एक साइकिल बना लीजिए सोचने का, स्पेस रिपीटिशन। इस चीज़ को सोचिए, बार बार सोचिए, अगेन एंड अगेन। आपको इतना करें कि श्योर है कि याद हो जाएगा। जो पढ़ा है वो बार बार रिवीजन करें। एक दिन या 2 दिन के बाद फिर से रिवीजन करें, फिर उसके अगले वीक में रिवीजन करें। रिवीजन के टाइम शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड का शुरू करें, इस्तेमाल शुरू करें। एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है, मार्किंग स्कीम होता है, उसको समझ लें पेपर देने जाने से पहले। क्या करें? सैम्पल क्वेश्चन पेपर, CBSE का जो सैम्पल पेपर होता है उसकी मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करें सबसे पहले। देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, बहुत ही अच्छे आंसर की स्टाइल की लेंथ। जैसे कि कोई क्वेश्चन लॉन्ग टाइप होता है, कोई क्वेश्चन शॉर्ट टाइप होता है, तो क्या करते हैं बच्चे, शॉर्ट टाइप के बारे में ज़्यादा आ रहा है तो उसको एकदम लिख लेंगे 10 लाइन, और जो लॉन्ग आंसर है उसको 4 लाइन में ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखेंगे नहीं तब तक पेपर में भी आपको जाके लिखना ही पड़ेगा। ऐसे पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होगा। स्पेशली लैंग्वेज और जो सोशल साइंस में आपको आंसर को नीट एंड स्ट्रक्चर को पॉइंट वाइज में लिखने का प्रयास करें। क्या करें? पॉइंट वाइज में, ट्यूबुलर फॉर्म में लिखें। इंट्रोडक्शन लिखें सबसे पहले, फिर बॉडी लिखें, फिर कंक्लूजन लिखें, अगर चाहिए हो तो क्लियर हो। ठीक है। और अशुद्ध ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचें। जैसे कि जो हम लोग अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे ग्रामर में हमारे जो मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, इससे बहुत ही दूर रहें, बचने का प्रयास करें। गलत हो रहा है तो फिर उसको सही करें। स्ट्रेस कंट्रोल करें, अपना मानसिक दबाव, मानसिक हाल। ठीक है। अच्छे से नींद लें। कैसे कर सकते हैं इसको? अच्छे से नींद लें। थका हुआ दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। क्या करता है? थका हुआ दिमाग। खाना पीना सही से लें, इससे क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। और मोबाइल से क्या करें? मोबाइल, सोशल मीडिया, सब क्या करें? बहुत कम करें। अगर पॉसिबल हो तो ग्रुप स्टडी, किसी टीचर से डाउट क्लियर करो। स्कूल में छुट्टी हो जाती है, उसके बाद भी कई टीचर बोलते हैं कि आ जाना छुट्टी के बाद और हमसे क्लियर कर लेना अपना डाउट, जो नहीं आ रहा है वो पूछ लेना। ठीक है। तो इससे समझ के पढ़ाई ज़्यादा मैटर करती है। क्या करती है? समझ के पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और लास्ट फ्यू वीक में क्या करें? एग्ज़ाम से जो लास्ट मिनट टाइम है, इस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले क्या करें? हाफ टर्म में पूरी सिलेबस को रिवाइज करें, 2 से 3 हाफ टर्म में। ठीक है। कैसे करेंगे? जो हार्ड चैप्टर है उसको पढ़ें पहले। ठीक है। जो हार्ड चैप्टर है उसको जल्दी कवर करें। कोई नया टॉपिक शुरू ना करें। क्या करें? कोई नया टॉपिक शुरू ना करें, क्योंकि समय नहीं है। क्या है? समय नहीं है। समय हो तो शुरू करके देख सकते हैं, समय नहीं है तो कोशिश करें कि नया टॉपिक क्या हो, शुरू ना हो। सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, टाइम पे कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करें कि हम अपने समय से कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। हर सब्जेक्ट के लिए कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर फोकस करें। जैसे हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में कोई टॉपिक्स जो होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि बोर्ड में रिपीटेडली पूछे जा चुके होते हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है। इस चीज़ पे आप अगर फोकस करते हैं तो आप बहुत ही बेहतर, बहुत ही झकास एकदम नंबर लाएंगे ज़रूर। और फिर से अगर आप 10 दिन कर दिए ऐसा तो आपको आपका ये रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।